समाचार में आपका अभिवादन है और हम आपको एक समाज सेविका महिला से मिलाएंगे जो राष्ट्रीय अरुणा पांडे जी हैं, जो राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर जो चल रहा है मामला ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या लगता है, फेस कर पाएंगी? फेस क्या करना है उसमें? फेस क्यों नहीं कर पाए? क्या करना है उसमें? फेस क्या करना? अमूमन जैसे नेताजी के खिलाफ लोग चुनाव लड़ने से पर्चा नहीं भर रहे हैं या भाग रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, नेताजी अलग है, हम अलग है। नेताजी का जब उनको टिकट मिलेगा, जहाँ कहीं टिकट मिलेगा वो भरेंगे। ये तो सबका अधिकार है, वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। नहीं, हमारा सवाल ये है कि जैसे उनके लोग कह रहे हैं कि उनका दबदबा है पूरे मंडल में, क्या लगता है आपको? नहीं, आप मेरे बारे में पूछिए, नेताजी से क्या मतलब है? वो अपना आपके प्रतिद्वंदी है, कैसे फेस करेंगे उनको आप? प्रतिद्वंदी है तो प्रतिद्वंदी लड़ता है, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। चलिए, आपके बारे में पूछेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारा जैसे कैसरगंज में बाढ़ पीड़ित है, वहाँ लोग तराई क्षेत्र है, बाढ़ बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग सही करेंगे। वहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वो सही करेंगे। वहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य पे भी दिक्कतें हैं। तो इन सब चीजों का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, जितना कर पाएंगे उससे अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैडम, चुनाव जो है जमीन पे जातीय समीकरणों पे होता है, कैसे देखती है इस समीकरण को आप? जातीय समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम जनता सबके सामने जाएंगे, सबसे मिल रहे हैं और हम काफी दिनों से मिल रहे हैं और काफी दिनों से आप ब्राह्मण से सुन लीजिए, आप ब्राह्मण समाज से आती हैं, जातीय समीकरण को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण वोट बैंक को देखकर आप मैदान में उतरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण वोट बैंक को देख के हमने नहीं उतरा है, काम देख के जनता देती है। ब्राह्मण लाला ठाकुर से कोई मतलब नहीं है। ये जब आदमी का प्रत्याशी का जो काम अच्छा होगा उसको जनता वोट देगी, और उसी को देना भी चाहिए जनता को वोट, कि हमारा प्रत्याशी कैसा है, वो अच्छा हो तो आप वोट दीजिए। नहीं अच्छा है, चाहे ब्राह्मण है, ठाकुर है, लाला कोई भी है, उससे क्या मतलब है? आपका विकास कोई जात विशेष थोड़ा करेगा, आपका विकास जो प्रत्याशी मेन होगा वो करेगा ना। अच्छा, जो लोकसभा का चुनाव होता है बहुत बड़ा चुनाव होता है, इसमें संसाधन की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या उतना आप हैं, संसाधन आपके पास है, उतना लड़ पाएंगी? बिल्कुल होता है, आदमी तभी तो आगे बढ़ा है, नहीं तो क्यों आता आगे? सोचता ही नहीं। बहुत लोग सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सब कुछ होने के बाद आदमी नहीं सोच सकता। तो मेन चीज संसाधन है, वो तो आदमी वोट करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपने राजनीति में आने से पहले कोई ऐसा काम किया जिससे आपकी पहचान हो, पब्लिक आपको जाने की आप इस वजह से राजनीति में आई हैं? जी बिल्कुल, हमने सामाजिक कार्य बहुत कुछ किया है। जैसे किसी को कोई जरूरत, हमारे मेडिकल की जरूरत है, हम यहाँ से लेकर लखनऊ तक ले जाते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट कराते हैं, चाहे मेरे परिवार का हो चाहे कोई बाहरी हो। कि गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप चूंकि एक महिला हैं और एक महिला उम्मीदवार यहाँ गोंडा से लड़ रही है, श्रेया वर्मा, कैसे देखती हैं उनको आप? श्रेया जी आई हैं, उनका मोस्ट वेलकम, स्वागत है, हमारा भी स्वागत है खुद। चलिए कोई बात नहीं, वो भी लड़ रही हैं, हम भी लड़ रहे हैं। जनता जिसको पसंद करेगी उसको वोट देगी, श्रेया जी को दे चाहे हमें। वो गोंडा से, आप तो कैसरगंज से हैं? हम गोंडा से भी हैं। अच्छा, आप दोनों लोकसभा से हैं? दोनों लोकसभा से। तो दोनों जगह लड़ेंगे कि एक पर्चा उठा लेंगी? नहीं, कोई पर्चा नहीं उठाएंगे, दोनों जगह से लड़ेंगे। आप दोनों जगह से लड़ेंगी? अच्छा, क्या मैसेज दे देंगे आप गोंडा और कैसरगंज की जनता को? गोंडा और कैसरगंज की जनता जिसको समझे कि उसका विकास करेगी उसको वोट दे। अब गोंडा की जनता को यह समझना पड़ेगा ना कि कौन मेरे लिए बेटर है, चाहे कैसरगंज की हो चाहे गोंडा की जनता हो, जिसके लिए जो बेटर होगा वो। अच्छा मैडम, एक सवाल और है कि जैसे अब अगर किसी को डॉक्टर दिखाना हो तो सबसे अच्छा डॉक्टर हो जाता है, जात धर्म में ये देखते हो, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये जात धर्म की राजनीति आ जाती है। कैसे देखती हैं इन चीजों को आप? ये ऐसा कुछ हमारे बहुत बड़े बड़े नेता लोगों ने इसको जाति धर्म से रिलेटेड कर दिया है, जो कि होना नहीं चाहिए। सबको सामान्य रूप से वोट देने का अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही वोट दे सकता है, ठाकुर नहीं दे सकता, चमार नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता, मुस्लिम नहीं दे सकता। वोट जब सब दे सकते हैं तो फिर जात विशेष का क्या मतलब है? सबको वोट देने का अधिकार है। मोदी जी ने महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण देने के लिए कहा है, उसको कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। महिलाओं को क्यों ना आगे किया जाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो रहा है, तो महिलाओं को अगर 35% दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो चल रहा है भारतीय राजनीति में, मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र, इन मुद्दों को कैसे देखती हैं आप? देखिए, मंदिर मस्जिद अलग का मामला है। रामचंद्र जी सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, उनके भी हैं, जितने वोटर हैं सबके हैं, तो इसमें कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन भाजपा कह रही है कि मतदान चाहे जितने चरणों में हो, वोट प्रभु श्री राम के चरणों में होगा। देखिए, प्रभु श्री राम ना भाजपा के केवल है ना केवल मेरे हैं। प्रभु श्री राम पूरे विश्व में सबके हैं, जिसकी जिसकी श्रद्धा है प्रभु श्री राम उसके उसके हैं। क्या प्रभु श्री राम केवल भाजपा के हैं? प्रभु श्री राम मेरे भी हैं। अंदर खाने में चाहे अंदर खाने में भाजपा कह रही है कि एक बेब है, कह रही है राम की एक बेब है, हम जीत लेंगे चुनाव पूरा यूपी। देखिए, अगर वो केवल राम के आधार पर जीतना चाहती है तो उसकी मर्जी। रामचंद्र जी मेरे भी हैं, ऐसा तो है नहीं केवल भाजपा के रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी सबके हैं।
अच्छा, इन बयानों को आप कैसे देखती हैं? अखिलेश यादव के, जो अखिलेश यादव का जो बयान है, जो भाजपा आरोप लगाती है कि वो अयोध्या नहीं जाते हैं, राम विरोधी हैं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, आपको उससे कोई मतलब नहीं? तो आपका मुख्य मुद्दा शिक्षा, बोल दीजिए आप। शिक्षा, रोजगार, पलायन, और वहाँ पे जो बाढ़ आ रहे हैं आजकल, बहुत परेशान है लोग, और ये जो सिलेंडर महंगा हुआ जा रहा है, महंगाई भी मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सफाई देख लीजिए, आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए। अभी कल मैंने बयान दिया था तो वहाँ पे सीएमओ साहब गए थे, देखे हैं वहाँ की पढ़ाई, मतलब जो वहाँ की गंदगी है, मतलब वहाँ आप जा नहीं सकते। लेकिन कुछ गरीब जनता जो नहीं अफोर्ड कर सकती प्राइवेट, उसको मजबूरी है जाना, वहाँ जा रही है, तो वो सबके लिए होना चाहिए ना, कि जैसे अमीर तो प्राइवेट में चला गया, गरीब जो है उसका वहाँ इतनी साफ सफाई, उतनी व्यवस्था हो, वहाँ पे सामान भी नहीं अवेलेबल है। हम गए थे, हमारे क्षेत्र के 2-4 लोग जब आते हैं तो हमें जाना पड़ता है, हम जाते हैं तो वहाँ जब हम कुछ आगे बढ़ेंगे तभी तो वहाँ का कुछ कर पाएंगे। चलिए, जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं उनको आप कोई मैसेज दे दीजिए, जो कि आपके सवाल लग रही है। जो महिलाएं राजनीति में आ रही हैं उनका मोस्ट वेलकम, स्वागत है, और वो अच्छे से, जैसे अपने घर को संभालती हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर एक महिला घर में ना हो तो उसका घर नहीं संभाल सकता, तो ऐसे ही कॉलोनी में कहीं आप जाइए, वहाँ भी महिलाएं ही आजकल काफी आगे हैं। यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अपने इधर देखा, हमें परिवार रोकता है, ससुर रोकते हैं राजनीति से दूर रहो महिलाओं को, उसको कैसे देखती हैं आप? अब वो जमाना जा रहा है, ना ससुर रोक रहे हैं ना जेठ रोक रहे हैं, अब महिलाओं को खुद आगे बढ़ना भी पड़ेगा, और बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में तो महिला आगे, किस क्षेत्र में पीछे महिला? चलिए, आखिरी सवाल है आपके, आप कैसरगंज से लड़ रही हैं, वहां से संभावित प्रत्याशी विभूषण सिंह हैं, उन पर आप क्या टिप्पणी करेंगी? कोई टिप्पणी हमें नहीं करना, राजा भैया पे क्या करेंगी? गोंडल लड़ रही है। किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, हम हैं वो है। धन्यवाद। तो ये जो है समाज सेवी हैं, जिन्होंने किसी से टिप्पणी करना इनकार कर दिया, और इन्होंने साफ बता दिया कि इनका मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई होगा। जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ ये जाएंगी, जाति और धर्म के नाम से राजनीति नहीं करेंगे। धन्यवाद।